साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पर में बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग 10th की फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की विद्युत धारा क्या होता है। जी हाँ बच्चों, बहुत सही आपने सुना कि आज की क्लास में हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे कि ये मतलब ये होता क्या है। तो चैप्टर पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, ये एक्चुअली में होता क्या है। पहले तो हम लोग यहाँ से बच्चों समझ करके चलते हैं कि बच्चों आज की क्लास में जो हम लोग यहाँ से लेकर के पढ़ने वाले हैं, ये बच्चों हमारे पास में होगा कि सर इसे हम लोग कहते हैं कि विद्युत धारा। बच्चों अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो आप लोगों को पता होगा कि सरकार इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जी हाँ, सही आपने सुना कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये विद्युत धारा जो होती है, ये क्या होता है, कैसे, मतलब ये क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर की मैं भूमिका समझा देता हूँ कि विद्युत धारा के अंतर्गत बच्चों आप लोग ये पढ़ोगे कि बल्ब किस प्रकार से जलता है। ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग बटन को दाबते हैं तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है। फैन हम लोग चालू करते हैं तो बटन क्या होता है, चल जाता है। मतलब उस तार में ऐसा क्या होता है यार, जिसे हम लोग केवल जो फैन बल्ब लाइट से ही जलाया जा सकता है, उसे या तो सेल से कनेक्ट करो तब बल्ब जल सकता है। ऐसा क्यों होता है। अगर विद्युत धारा ना होती, लाइट ना होती, जिसे गांव की भाषा में लाइट कहा जाता है, लेकिन लाइट शब्द क्या होता है, गलत होता है। लाइट शब्द केवल किससे जुड़ा होता है, प्रकाश से जुड़ा होता है। तो ये विद्युत जो होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत अगर शब्द कहीं दिया गया है तो ये हमारे पास में क्या होगा बच्चों, विद्युत का मतलब समझना। एक शब्द आप लोग समझ के चलते हो, इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत बोलते हैं। और एक शब्द हमारे पास में क्या होता है बच्चा, विद्युत होता है। तो वैद्युत शब्द अगर कहीं पर आएगा तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक, और ये हमारे पास में आवेश से जुड़ा है, और ये भी इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक। तो ये भी दिया है, तो मतलब आवेश में जब चार्ज की बात करते हैं तो वहां पर वैद्युत होगा, बाकी तो विद्युत बोलेंगे। इंग्लिश दोनों की बच्चों क्या होती है, सेम ही होती है। इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ही बोल करके चला जाता है। तो इसका मतलब बच्चों जो हम लोगों का पंखा चलता है, जो हम लोगों की बच्चों क्या चलती है, टीवी चलती है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं बच्चों। जो बल्ब जलता है, वो बल्ब जलता है तो क्या ऐसा होता है कि मतलब वो जिसे हम लोग करंट कहते हैं। करंट बनता कैसे है, एक तार के द्वारा करंट कैसे चल सकता है। सर धागे के द्वारा करंट क्यों नहीं चलता है, बल्ब क्यों नहीं जलता है धागे के द्वारा। अगर इन सभी चीज़ों पर सोचने के लिए विवश कर दें तो आप ये सोचोगे कि अगर करंट ना होता, अगर करंट ना होता, अगर विद्युत ना होता तो दुनिया में ऐसी तमाम व्यवस्था है जो कि ठप हो जाती, रुक जाती। करंट ना होता तो तुम्हारे घर में लाइट नहीं आती, तुम्हारे घर में लाइट नहीं आती तो तुम हवा नहीं ले सकते थे, अगर हवा नहीं ले सकते थे तुम बीमार पड़ने के किनारे आ जाते। लाइट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। आज तुम्हारे घर में तुम्हारा मोबाइल है, वो बैटरी से ही चल रहा है, करंट से ही, विद्युत से ही चार्ज कर पा रहे हो। आपके घर में अगर मैं यूँ कहूँ जो भी मशीनें हैं, सारी चीज़ें, वो आपकी मशीन करंट से ही चल रही है। आपकी बाइक है वो भी करंट से ही चल रही है। कहीं डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो पूरी मशीनें केवल किससे हैं, करंट से। इवन आप ईयरफोन लगा रहे हो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम यूँ कहें, अगर विद्युत ना होता तो हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, मतलब हमारे शरीर में ब्लड चल नहीं सकता था। कभी कभी आपको कहते हैं हाय रे जोरों का झटका लगा, यहाँ पर टच करते हैं तो इसे करंट मार देता है। कहीं पर टच हो जाती है कोहनी जा करके तो लगता है कि भाई साहब क्या है, करंट है। एक विद्युत मछली का नाम आपने सुना होगा कि विद्युत मछली जो होती है उसे हम लोग कहते हैं जो तार पीड़ो होती है। शायद मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ तो उतना, चूँकि साइंस में है तो थोड़ा सा शायद वो तार पीड़ो मछली ही है जिसके अंदर विद्युत पाया जाता है, करंट पाया जाता है। एक मानव के शरीर में भी करंट पाया जाता है, बल्ब जलाया जा सकता है मानव के शरीर से। समझ में आ रहा है। तो ये जो बल्ब जलने का प्रोसेस होता है ये एक्चुअली में कैसे होगा, इस चैप्टर के खत्म होते तक हम लोग सीख लेंगे। आज पहली सीढ़ी हम लोग लेकर के चलते हैं। अगर हमको विद्युत पढ़ना है तो विद्युत अगर बच्चों हमको पढ़ करके चलना है तो विद्युत पढ़ने के साथ में हमको ये सीखना पड़ेगा कि सर बताइए पहले इलेक्ट्रिक होता क्या है। बच्चों विद्युत वाला जो हमारे पास में ये चैप्टर चल रहा है, इस विद्युत वाले चैप्टर में पहले आप लोग ये सीख करके चलो कि सर हमारे पास में जो होती है
परमाणु क्या होता है। आपको पहले ये पता होगा कि सर परमाणु हमारे पास में क्या होते हैं। हमने कहा कि परमाणु एक गोल आकृति होती है, इसके बीच में बच्चों कुछ ठोस भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सरकार, नाभिक कहते हैं। ध्यान से समझना, ये हमारे पास में बच्चों पूरा का पूरा क्या होता है, परमाणु होता है। बीच वाला जो भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। कहें ठीक है सर, समझ में आ गया ना। परमाणु जो होगा, ये नाभिक होगा, ये परमाणु जो होता है बच्चों हमेशा खोखला होता है। क्या होता है, कोई अगर पूछेगा तो परमाणु क्या होगा, खोखला। किंतु जो नाभिक होता है बच्चों वो कैसा होता है, ठोस होता है। नाभिक हमेशा कैसा होगा, ठोस होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नाभिक कैसा होगा, ठोस होगा। हमने कहा कोई बड़ी से बड़ी चीज ले लेते हैं, हमने कहा कि दुनिया में कोई भी वस्तु सोच लो, हमने कहा जो भी वस्तु हम लोग सोचेंगे उसको टुकड़े करना शुरू कर दो। हमने कहा जैसे मैंने किताब मान लिया, किताब बहुत बड़ी चीज है, किताब को मैंने जलाया तो राख का कण निकला, उस राख के कण को और छोटा करते चले गए तो जो सबसे छोटी यूनिट मिली उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु सबसे छोटा, किसी कण के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु किनारों पर खोखला होता है, बीच में क्या होता है, ठोस होता है। जब इसका और ज्यादा गहन अध्ययन किया गया तो यहां से ये पता चला कि भाई साहब जो हमारे पास में परमाणु होता है इसके बीच में एक गोला सा भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो लोग रहते हैं, एक प्रोटॉन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर जो होता है बच्चों इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कहें क्या बात कर रहे हैं सर, इसके चारों ओर जो होता है इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमने कहा भाई इसके चारों ओर जो चीजें होती हैं इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए एक नई बात पता चली, ये विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति थी कि पहले तो पता चला कि परमाणु होता है, परमाणु की दूसरी खोज के बाद जब यहाँ से पता चला कि हमारे पास में परमाणु क्या होता है सरकार, किनारों पर खोखला बीच में ठोस होता है। लेकिन जो बीच वाला ठोस भाग है पता चला कि वो किससे बना है। तो कहें सर वो जो बना है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। कहें बिल्कुल सही बात, इसका मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और क्या पाया जा रहा है, न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। कहें ठीक है सर, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। लेकिन एक बात ये बताइए इसके चारों ओर क्या है, कह रहे हैं कि सर इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं पी बोल रहा हूं तो आप लोग ये समझ करके चलना कि मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। अगर मैंने स्मॉल ई लिखा हुआ है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को कभी कैपिटल ई मत लिख के चलना, हमेशा स्मॉल ई ही लिख करके चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन होगा। एन से क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है। चलिए साहब ये भी समझ में आ गया कि एन से क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अच्छा ध्यान से देख कर चलो, अगर कहीं पर भगवान सब चीज़ का जोड़ा लगा करके भेजे हैं, हमने कहा जैसे कि ये मार्कर है तो इसका ये क्या है, ढक्कन है, ठीक है। लेडीज है तो क्या है, जेंट्स भी है। बेंच है तो डेस्क है, मतलब हर चीज़ का एक मेल है, एक क्या है, फीमेल है। तो बिना मेल के फीमेल नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटॉन नाभिक के अंदर है प्लस में तो इसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि क्या हो, माइनस में हो। तो भगवान ने यहाँ से ये लगा दिया कि प्रोटॉन है भाई साहब प्लस में, तो इसके चाहने वाले को दे दिया और चाहने वाले का नाम जो दे करके रखा है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बच्चा है, वो कौन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। सेंस क्या आया सर यहाँ से कहने का मतलब क्या आया आपका, हम आपको यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास में प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज बॉडी होती है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सर फिर से समझा दीजिए, हमने कहा कि परमाणु गोल आकृति का होता है, किनारों पर खोखला होता है, बीच में क्या होता है, ठोस होता है। ये बात पहले पता चली। फिर और जब दूसरी खोज इसकी किया गया तो वहाँ से ये पता चलता है कि परमाणु किनारों पर खोखला होता है किंतु बीच में क्या होता है, ठोस है। ये बात सही है। फिर कहे कि बीच वाला जो भाग बना है वो किससे बना है,
तो कहें कि बीच वाला जो हमारा भाग बना हुआ है सर, वो जो है बीच में प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है, और चारों ओर घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं, ध्यान से देखना। अगर इम्पॉर्टेंट में क्वेश्चन की बात करूँगा कि सर इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा रख दिया जाता है कि हमें पढ़ाने में तकलीफ होने लगती है। देखो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट होती हैं। आप लोग नोट कैसे बनाते हो, नोट्स कैसे बनाते हो? देखो आपकी ये कॉपी है, तो कॉपी में पूरा का पूरा डियर फ्रेंड मत लिखा करो, ध्यान से इतनी दूर ऐसे लिखा करो, इधर कुछ लाइन बना लिया करो। लाइन बनाने के बाद में कभी कभी कोई ऐसी कॉपियाँ आती हैं तो उस कॉपी के देखो किनारे साइड में क्या होता है, देखो उस कॉपी के किनारे साइड में ऐसे जो कॉपियाँ होती हैं, इधर बच्चों लाइन खींचा होता है, यहाँ पर इतने में लिखा करो तुम लोग, और इधर जो इम्पॉर्टेंट शब्द हैं उसकी मीनिंग इधर लिख लिया करो। जो नोट्स छोटी सी, एक पेज की नोट्स छोटी सी बन जाएगी, नोट्स की नोट्स बन जाएगी। परिभाषा बोले जो शॉर्ट में बोलता हूँ, इधर परिभाषा लिखा करो, बहुत बेहतरीन नोट्स आपकी बनती जाएगी। आप यकीन नहीं मान पाओगे कि सौर करियर पॉइंट पर पढ़ रहे हो। मैं दावा करता हूँ चैनल पर बने रहते हो, 100% लाने की गारंटी मेरे, बशर्ते कि आप कमेंट करो कि सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया है, इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए। मैं बच्चों का वेट कर रहा हूँ। बच्चे जैसे ही जुड़ जाते हैं धड़ाधड़ इतना फाड़ करके सभी चीज़ जाएगा ना बच्चों, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि यार पढ़ाया किस तरीके से जा रहा है। इस तरीके से काश पहले पढ़ लिया होता। विद्यालय की क्लास का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर छोटा सा नोट्स आपका बन जाएगा बच्चों, इजी नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स यहाँ से बन जाएगा, और ये कीवर्ड होते हैं आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए यहाँ से तो अब एक बात ये समझिए, इम्पॉर्टेंट क्या है। कोई पूछेगा तुमसे परमाणु की आकृति कैसी होती है, तो हमने कहा कि बच्चों परमाणु की जो आपको आकृति दिखाई दे रहा है वो परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोल। परमाणु बच्चों किनारों पर कैसा होता है, तो कह रहे हैं कि सर परमाणु किनारों पर जो होता है वो खोखला होता है। साहब परमाणु की बात अगर कहते हैं कि बीच में कैसा होता है, परमाणु बीच में क्या होता है, ठोस होता है। परमाणु बीच में क्या होगा, ठोस होगा। साहब जो चौथी कंडीशन यहाँ से चल रही है, परमाणु का जो बीच वाला भाग है वो किससे बना हुआ है, तो कह रहे हैं कि साहब परमाणु का जो बीच वाला भाग है वो बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है सर। सर परमाणु के किनारों का जो भाग है वो किनारों पर कौन घूम रहा है, कह रहे हैं कि सर परमाणु के जो किनारे घूम रहा है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है जीरो। ये बच्चों यहाँ से जो बात चल रही है ये इसके चार्ज की बात चल रही है कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो किस तरीके के चार्ज होते हैं, ये समझ करके चलना। तो अगर कहीं आपसे बात कर दे कि परमाणु की आकृति सर गोल होती है ना कि अंडाकार, बताओगे किनारों पर कैसा होता है, सर खोखला होता है, बीच में कैसा होता है, ठोस होता है। परमाणु के बीच वाला जो भाग है बना किससे है, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी आपने बताया, हमने कहा वेरी गुड बच्चा, ये बात सही है। फिर सर परमाणु के जो किनारे चक्कर लगा रहा है वो कौन है, हमने कहा कि एक आवारा लड़की है, एक लड़के के पीछे पागल हो गई है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन होता है। सर हमको ये बताइए, हमने कहा क्या बता दें, कह रहे हैं कि सर इसमें ये देखिए, ये लड़के जिस लड़के के पीछे पड़ी है, इतनी सारी लड़कियां क्या एक लड़के के पीछे पड़ती हैं, हमने कहा नहीं, भगवान कृष्ण भी तो अकेले थे, 15,000 गोपियाँ थी, सभी प्यार करती थी, लेकिन भगवान सबके साथ अलग अलग रूप में मिलते थे। ठीक है, तो इसको बताओ अब यहाँ से ये क्या होगा, अरे चाहने वाला तो कोई एक ही होगा। मत सोचो कि ये इतने रूप यहाँ पर हैं, यह उतने रूप में अपने पास में है। अगर एक परमाणु के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स है कि उस परमाणु के अंदर 16 प्रोटॉन भी हैं। ध्यान देना सर, बड़ी मजे की बात बता रहे हैं। हमने कहा हाँ, जितने प्लस वाले उपस्थित होते हैं उतने ही माइनस वाले भी उस परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं। हमने कहा कि यहाँ तुमको क्या लग रहा है कि एक ही प्रोटॉन है, नहीं, गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर 15 प्रोटॉन भी है। तो इसका मतलब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। हमने कहा हाँ, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर एक बात और याद करके रख लेना, हमने कहा कि क्या याद करके चलेंगे बाबू, इजी नोट्स आप लोग अगर यहाँ बना करके
चलोगे तो एक परमाणु के अंदर जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस भी होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं। हमेशा याद करके चलना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितनी प्लस वाली संख्या होती है उतनी ही माइनस वाली संख्या होती है। ये भी याद करके रखें। कहें सर ठीक है, इतनी बातें तो हमने बता दिया। कहें हाँ, अब इतनी बातें याद करके रखना कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इस पर आपको कोई झमेला नहीं होना चाहिए, इसमें से सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ध्यान से देखना, हमने कहा कि एक बात और समझ लो, हमने कहा ये नाभिक है, नाभिक के ऊपर इस तरीके से भगवान ने ताला लगा करके भेजा है कि इसकी चाबी आज तक नहीं मिली है, इसकी चाबी आज तक नहीं मिली है। तो नाभिक में जो प्रोटॉन है वो बंद हो चुका है एक कमरे के अंदर। अब वो ना तो कभी अंदर से बाहर जा सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन मिल सकती है कभी भी किसी से प्रोटॉन से। इस तरीके का दोनों को प्यार है। कहते हैं कि भाई साहब इमोशंस नहीं होते हैं केमिस्ट्री में। भाई साहब केमिस्ट्री ही एक ऐसा विषय है जिसमें इमोशंस होते हैं। देखो दोनों एक दूसरे के पास रह करके भी मिल नहीं पा रहे हैं। ये क्या किसी से कम है क्या? इतना गहरा दोनों का संबंध है कि यहाँ दोनों एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में हमारे पास में लगा है, तो इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन से मिल नहीं पाता है। किस बात के लिए इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से मिल नहीं पाता है? तो हमने कहा कि इसकी कमरे की जो चाबी है, यहाँ से इसकी पूरी की पूरी चाबी क्या हो गई है, गायब हो चुकी है। वो एक सॉन्ग कभी आपने देखा होगा, हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी खो जाए, तो इसकी चाबी खो गई है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जा सकता है, प्रोटॉन इसके अंदर नहीं जा सकता है। तो भाई साहब जब प्रोटॉन के भूख लगेगी तो सर खाएगा क्या? हमने कहा बहुत सही बात है। अरे कमरे में बंद है, ये थोड़ी कहा गया कि कमरे में सांस नहीं है, है जेल है, ये एक प्रकार का सांस है इस कमरे में। तो इसकी प्रेमिका जो है इलेक्ट्रॉन, ये मार्केट में जाएगी, सब्जी खरीद के आएगी, खाना बनाएगी और खाना बना करके प्रोटॉन को सप्लाई करेगी। तो मार्केट घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। मार्केट से अंदर कौन आ रही है? इलेक्ट्रॉन। खाना सप्लाई कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि घूमने फिरने वाली कौन है? परमाणु से अंदर बाहर कौन जा सकती है? साहब परमाणु से अंदर बाहर जा सकती है इलेक्ट्रॉन। परमाणु से अंदर बाहर नहीं जा सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन नहीं जा सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं, हमेशा ध्यान से रखना। तो हम लोग एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, 6वां नंबर का क्वेश्चन, परमाणु से बाहर कौन जा सकता है? परमाणु से बाहर जा सकते हैं साहब इलेक्ट्रॉन जा सकती है। वाह भाई साहब, महिलाएं स्वतंत्र हो गई हैं। परमाणु से कौन बाहर नहीं जा सकता है? करें कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु से बाहर नहीं जा सकते हैं। हमने कहा बहुत सही बच्चा, ये बात तो आपने बता दी कि परमाणु से बाहर नहीं जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बहुत मज़े की बात है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कभी कील को टकराते हैं तो चट से चिंगारी क्यों फेंक देती है। दो तार एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं तो चिंगारी क्यों निकल आती? कभी देखे हो कि नहीं? कपड़े उतारते या कुर्सी पर बैठे हो तो हाथ के रोए को उसमें लगाते हैं तो वो आकर्षित करने लगता है, बाल खड़े होने लगते हैं। कंघे को ज़्यादा देर बाल में रगड़ो तो वो क्या करता है? खींचने लगता है। ये सारी चीज़ें क्रियाकलाप किए हो कि नहीं? यदि किए हो तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि हाँ सर हमने ये सारी चीज़ें किया है और हमारे साथ में भी ऐसा होता है। क्या कभी किसी को देख करके तुम्हारा दिल धड़का? जल्दी से उसका नाम कमेंट में कर दो कि सर हमने फलानी को देखा तो हमारा दिल धड़का था, सर हमने फलाने को देखा था तो हमारा दिल धड़का था। ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में। चलो तो अब क्या समझते हैं? ये परमाणु के बारे में मैंने आपको बता दिया कि परमाणु से बाहर कौन जा सकता है। सर परमाणु से बाहर इलेक्ट्रॉन जाती है। बंद कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद है। तो परमाणु से बाहर नहीं जाने वाला तो कण है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो। चलो अब ये सर इस वाले को क्या कहते हैं? सर नाभिक कहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। परमाणु को जो बीच वाला भाग होगा नाभिक कहते हैं, और नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में रहते हैं उन दो कणों का नाम है क्या है? न्यूक्लियन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियन बोलेंगे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन कहा जाता है। परमाणु में 1 2 3 टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। मूल कण कितने हैं? मूल कण कितने हैं? मूल कण के नाम से जाने जाते हैं 3। कौन जाना जाता है? 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के मूल कण किसे कहते हैं? परमाणु के मूल कण जो होते हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक व्यक्ति के मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। अब इसमें शिक्षा को भी जोड़ दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर जो पहले बेसिस पे होता था ये रोटी, कपड़ा, मकान। किसी व्यक्ति को ध्यान से पैसे ना दो चलेगा, वो जीवित रह लेगा, लेकिन उसे रोटी चाहिए, पहनने के लिए उसे कपड़ा चाहिए और रहने के लिए उसे मकान चाहिए। इन 3 चीज़ों के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। कोई किसी को फुटपाथ पर नहीं सोने देगा। आजकल ड्रोन चोर वाले आ रहे हैं और ड्रोन चोर वालों का इतना ज़्यादा तांडव हो चुका है, लेकिन अभी भारत सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या पुलिस वाले गश्त नहीं लगा रहे हैं? फ़ोन करने पर पुलिस वाले 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी कमियां चल रही हैं। भारत सरकार को चाहिए कि ये सारी चीज़ें सही करें और जहां पर इन ड्रोन चोरों को पाओ अच्छे से तोड़ दिया जाए, ताकि दोबारा इनकी नस्लें याद करें कि चोरी करने के नाम से इनकी नस्लें कांपे कि साहब हम जाएंगे तो हमारे बाबा को वैसा हुआ था ना। चलिए, सक्षम रहें घर में खुद सब लोग। अब ध्यान से देखो, तो ये मैंने परमाणु के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा ये ध्यान से देख लेते हैं कि हमने कहा कि साहब थोड़ा सा आवेश के बारे में पढ़ करके चलते हैं कि सर आवेश क्या होता है। इसको मैंने बता दिया। अगर कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको एक बार रिवीजन मार लो, ताकि सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सकें कि सर आपने क्या बताया है। बच्चों के 10th की फिजिक्स चल रही है, ध्यान देना। विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है। विद्युत धारा होती क्या है अभी मैं उस पर नहीं आया हूँ। अभी मैं एक माहौल बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि सर क्या होता है चीज़ें। कह रहे हैं कि सर अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? सर परमाणु की आकृति कैसी होती है? तो ये देखो बच्चा, यहाँ पर आपने ही बताया कि सर परमाणु की आकृति गोल होती है, बीच में ठोस भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो माइनस का चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो हमने कहा कि कोई अगर आपसे पूछेगा कि परमाणु की आकृति कैसी होती है, साहब गोल होती है। परमाणु के मूल कण कितने हैं? तो बच्चों मूल कण बोलोगे 3 हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में पिन होता है। और तीसरा अगर आपसे बोल करके चलेगा तो क्या बोलोगे? परमाणु के प्रोटॉन पर कैसा आवेश होगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा? माइनस। न्यूट्रॉन पे कैसा होगा? 0 चार्ज होता है। ठीक है सर, इतनी बातें तो हम लोगों ने सीख लिया। सर चौथा पॉइंट बोल करके चलेंगे, परमाणु के बाहर कौन जा सकता है? सर इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर जा सकती है। सर बाहर नहीं जा सकता है, ये कौन हो सकता है? साहब प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है सर, प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकता है। हमने कहा कि ताला किसके ऊपर लगा हुआ है? तो कह रहे हैं कि साहब जो ताला लगा हुआ है वो नाभिक के ऊपर लगा है। कहाँ लगा है? नाभिक के ऊपर लगा हुआ है। चलिए सर, अब 7वां मैंने बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के अंदर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हमने कहा कि प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10, प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन 100 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 100। हर कंडीशन में मैंने कहा कि एक कमरे में इलेक्ट्रॉन 28 हैं, बताओ प्रोटॉन कितने? 28 हैं। हमेशा आपको यही बोल देना है। यही चीज़ तो सिखाया। इसी को सीख करके अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब धारा कैसे बहती है। अगर कोई हमारे पास में सेल होता है, सेल में एक प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ से लगा करके रख देंगे तो साहब ये जो बल्ब होता है ये यहाँ से प्रकाश कैसे फेंकने लगता है। सेल में लगा देते हैं तो साहब टीवी कैसे चलती है? पहले बैटरी वाली टीवी चलती थी कि नहीं चलती थी? सेल से लगा देते हैं तो साहब मोबाइल जो होता है वो मोबाइल कैसे काम करने लगता है, मोबाइल कैसे चलने लगता है। टीवी का जो साहब रिमोट है वो रिमोट कैसे काम करने लगता है। साहब टॉर्च होती है, टॉर्च कैसे काम करने लगती है। बाइक होती है, बाइक स्टार्ट कैसे होती है? बैटरी से। ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा? इसी प्रश्नावली में सीखोगे। यकीन मानो इस प्रश्नावली को सीख जाओगे, एक अच्छे खासे धुरंधर बन जाओगे आप लोग। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास हमारी चार्ज के ऊपर रहेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, और उसके बाद में क्या कहते हैं, आवेश होता है। यहाँ से बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, स्कूल से गजब लेवल का आपका। ठीक है, तो चलते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं। जय भारत।